आप जो शब्द बोलते हैं वही आपका घर बन जाता है। हफीज, शब्दों में बहुत ताकत होती है। ये हमें बना भी सकते हैं और मिटा भी सकते हैं, हमें प्रेरित भी कर सकते हैं और निराश भी। हम जो शब्द इस्तेमाल करते हैं, खुद से भी और दूसरों से भी, वो हमारी दुनिया बनाते हैं। अच्छे और पॉजिटिव शब्द इस्तेमाल करने से हम ज्यादा खुशहाल जीवन जी सकते हैं। सोचो, आप रोज कौन से शब्द इस्तेमाल करते हो? क्या आप प्यार से, सपोर्ट से और इंकरेजमेंट से बात करते हो, या फिर नेगेटिव, बुरी और खुद को नीचा दिखाने वाली बातें करते हो? अगर आपको लगता है कि आपके शब्द उस इंसान से मेल नहीं खाते जो आप बनना चाहते हैं, तो उन्हें बदलने की कोशिश करो। सबसे पहले तो खुद से बात करना शुरू करो। जब भी आप खुद को नेगेटिव सोचते हुए पाओ, तो उसे चैलेंज करो और उसकी जगह पॉजिटिव सोच लाओ। जैसे, मैं ये नहीं कर सकता कहने की बजाय कहो, मैं ये कर सकता हूं या मैं ये सीख सकता हूं। बड़े काम करने का एक ही तरीका है, और वो है उसे प्यार करना। स्टीव जॉब्स। पैशन हमारे सपनों को हवा देता है और मुश्किलों से लड़ने की ताकत देता है। जब हम किसी चीज के लिए पैशनेट होते हैं, तो हम चैलेंजेस का सामना करते हैं और अपने गोल्स अचीव करते हैं। सोचो, ऐसी क्या चीज है जिसके लिए आप पैशनेट हो? कोई हॉबी, कोई कॉज या आपका करियर पाथ? इस चीज में ऐसा क्या है जो आपको एक्साइट करता है और आपको जिंदा महसूस कराता है? अब उन ऑब्स्टिकल्स के बारे में सोचो जो आपके पैशन के रास्ते में आते हैं। ये ऑब्स्टिकल्स आपको मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन याद रखना कि हर चैलेंज ग्रोथ का एक मौका होता है। डिटर्मिनेशन और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप किसी भी ऑब्स्टिकल को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। बदलाव ही जिंदगी का नियम है, और जो लोग सिर्फ पास्ट या प्रेजेंट को देखते हैं, वो फ्यूचर को मिस कर देते हैं। जॉन एफ कैनेडी। बदलाव जिंदगी का हिस्सा है। हम अपनी पर्सनल लाइफ, करियर या दुनिया में बदलाव देखते हैं। हालांकि बदलाव चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन ये ग्रोथ और ट्रांसफॉर्मेशन का भी मौका होता है। अपनी जिंदगी के उस समय के बारे में सोचो जब आपने कोई बड़ा बदलाव देखा था। ये कोई जगह बदलना, नौकरी बदलना या किसी अपने को खोना हो सकता है। आपने उस बदलाव का सामना कैसे किया? आपने उस एक्सपीरियंस से क्या सीखा? अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना डरावना हो सकता है, लेकिन अक्सर डिस्कंफर्ट के इन मोमेंट्स में ही हम अपनी असली पोटेंशियल को खोज पाते हैं। ओपन माइंड और सीखने की इच्छा के साथ बदलाव को अपनाने से इनक्रेडिबल पर्सनल ग्रोथ और फुलफिलमेंट मिल सकती है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी हार मान लेना है। जीतने का सबसे पक्का तरीका है एक बार और कोशिश करना। थॉमस अल्वा एडिसन। सक्सेस का सफर कभी सीधा नहीं होता। इसमें सेटबैक्स, निराशाएं और डाउट के पल आएंगे। इन्हीं मोमेंट्स में परसिवियरेंस बहुत जरूरी हो जाता है। उस समय के बारे में सोचो जब आपको बहुत बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ा था। क्या आपने आसानी से हार मान ली थी, या फिर तब तक कोशिश करते रहे जब तक आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल गया? याद रखना कि हर सक्सेसफुल इंसान को फेलियर्स का सामना करना पड़ा है। असली बात यह है कि हम इन फेलियर्स से सीखें, खुद को संभालें और आगे बढ़ते रहें। यही हमें सक्सेस की तरफ ले जाता है। सेक्शन 5, विश्वास की परिवर्तनकारी शक्ति। आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, या आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते। आप दोनों ही स्थिति में सही हैं। हेनरी फोर्ड। हमारे विश्वास हमारी वास्तविकता को आकार देते हैं। अगर हमें विश्वास है कि हम कुछ हासिल कर सकते हैं, तो हम प्रयास करने और उसे पूरा करने की अधिक संभावना रखते हैं। इसके विपरीत, अगर हम अपनी क्षमताओं पर संदेह करते हैं, तो हमारे शुरू करने से पहले ही हार मानने की संभावना अधिक होती है। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आपने कुछ ऐसा हासिल किया था जिसे आपने शुरू में असंभव समझा था। आपकी मानसिकता के बारे में क्या था जिसने आपको सफल होने दिया? अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए खुद पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास पैदा करना महत्वपूर्ण है। अपने आप को सकारात्मक और सहायक लोगों से घेरें।
जो आप पर विश्वास करते हैं। नकारात्मक आत्मचर्चा को चुनौती दें और इसे उन प्रतिज्ञानों से बदलें जो आपकी शक्तियों और क्षमताओं को सुदृढ़ करते हैं। सेक्शन 6, अपने प्रति सच्चा जीवन जीना। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीने में बर्बाद मत करो। स्टीव जॉब्स। हम में से प्रत्येक के पास उपहारों और प्रतिभाओं का एक अनूठा समूह है। हम यहाँ एक ऐसा जीवन जीने के लिए हैं जो हमारे लिए प्रामाणिक हो और दुनिया के साथ अपने उपहारों को साझा करें। उन चीजों के बारे में सोचें जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। आपके मूल्य क्या हैं? आपको क्या खुशी और तृप्ति देता है? अपने प्रति सच्चा जीवन जीने के लिए साहस और आत्म जागरूकता की आवश्यकता होती है। इसका अर्थ है ऐसे चुनाव करना जो आपके मूल्यों के साथ संरेखित हो, भले ही वे लोकप्रिय या आसान विकल्प न हो। इसका अर्थ है अपने जुनून का पीछा करना और डर को अपने ऊपर हावी न होने देना। सेक्शन 7, कृतज्ञता का विकास करना। जो आपके पास है उसके लिए आभारी रहें। आपके पास और अधिक होगा। यदि आप उस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपके पास नहीं है, तो आपके पास कभी भी पर्याप्त नहीं होगा। ओपरा विनफ्रे। कृतज्ञता एक शक्तिशाली भावना है जो हमारे जीवन को बदल सकती है। जब हम अपने जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम और अधिक अच्छाई को आकर्षित करते हैं। हर दिन कुछ समय उन चीजों पर विचार करने के लिए निकालें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह कॉफी का एक गर्म कप, एक सुंदर सूर्यास्त या परिवार और दोस्तों का प्यार जितना आसान हो सकता है। एक आभारी हृदय विकसित करने से हम वर्तमान क्षण की सराहना कर सकते हैं और साधारण चीजों में आनंद पा सकते हैं। यह हमारे ध्यान को हमारे पास जो नहीं है उससे हटाकर हमारे पास जो है उस पर केंद्रित करता है, जिससे प्रचुरता और संतोष की भावना पैदा होती है। सेक्शन 8, दया फैलाना और दूसरों को प्रेरित करना। दुनिया में आप जो बदलाव देखना चाहते हैं वह खुद बने। महात्मा गांधी। हम सभी में दुनिया पर सकारात्मक प्रभाव डालने की शक्ति है। दया, करुणा और समझ फैलाकर हम एक लहर प्रभाव पैदा कर सकते हैं जो दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। दयालुता के छोटे छोटे कार्यों को अपने दैनिक जीवन में शामिल करके शुरुआत करें। किसी अजनबी पर मुस्कुराएं, जरूरतमंद व्यक्ति की मदद के लिए हाथ बढ़ाएं या बस खुले दिल से सुनें। याद रखें कि हमारे कार्यों में चाहे कितने भी छोटे क्यों न हो, दूसरों को प्रेरित करने और अधिक दयालु और प्रेमपूर्ण दुनिया बनाने की शक्ति है।